नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने आए हैं। तब तक हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिए। गणेश जी भगवान जी का आशीर्वाद कृपा अपने ऊपर बरसाइए। जय गणपति भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माता गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, गौरा पार्वती जी की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन की मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी ने बोला, हम तुम्हें पुरानी कथा सुनाते हैं इस बारे में। तो पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उनके अंधे माता पिता ने राजा को शाप दे दिया, जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। इससे राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्र शिष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि बानर सीता जी को तलाश करने में लग गए। ढूंढते बानरों ने गिरिधराज संपादी को देखा। संपादी ने इन बानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपादी के ऐसा पूछने पर बानरों ने कहा कि ये दशरथ के पुत्र श्री राम भगवान सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी सीता जी के हरण कर लिया गया है। ये मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपादी ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और ये वे कहाँ हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी समुद्र है, जिसके उस पार राक्षस नगरी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी के मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, समस्त बानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपादी के बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपादी, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। जब ये सब बानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपादी ने कहा कि हे सखा, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपादी के कथा अनुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बन गए।
बोलो गणेश भगवान हनुमान जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो हमारी आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो हमारे कथा को आप लोग सुन लीजिए। सुन करके हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।